गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं डॉक्टर अश्विनी माईचंद आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ आज लाइव। पहली बार हम ये सेशन कर रहे हैं और क्योंकि पहली बार कर रहे हैं तो इसमें कुछ छोटी मोटी कमियां हो सकती हैं। आपके सजेशंस विल बी मोस्ट वेलकम। नमस्कार जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से हम इसके बारे में सोचा था कि हम अपने गुड इवनिंग पवन एंड कंचन, तो इसमें हम कुछ कमेंट्स लेंगे। आप लोगों के क्वेश्चंस, आप लोगों की क्वेरीज हमारे पास आती हैं, लेकिन मुझे लगता है हम आप लोगों को पूरा जवाब नहीं दे पाते। तो आई थिंक दिस इज़ ए बेटर वे ऑफ टॉकिंग टू यू, इंटरेक्टिंग विद यू। तो हम शुरू कर रहे हैं। कुछ बड़े अच्छे हमारे पास क्वेश्चंस आए थे। मैं चाहूँगा कि वो लोग भी अगर हमारे साथ जो विभूति त्यागी का हम एक क्वेश्चन लेंगे, इफ शी इज सीइंग दिस वीडियो, एंड सृष्टि चौधरी। ये दो क्वेश्चंस हम सबसे पहले लेंगे। ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे और इस बीच भी अगर आप जो कमेंट्स हैं वो देख ही रहा हूँ, तो सृष्टि और विभूति अगर आप लोग हैं तो हम आपके क्वेश्चंस ले रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं विभूति का, पहले ले रहे हैं। उसके बाद हम निकेश के बारे में बात करेंगे। ऑल राइट, और रूबी सिंह के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले विभूति ने हमें एक क्वेश्चन पूछा था कि माय हस्बैंड हैज़ बायलैटरल एवियन, दोनों हिप्स में उनको एवियन है, और उनको एक दिन अचानक पेन हुआ। जब पता चला, डायग्नोज किया तो एवियन हुआ। ये बात है 2017 की, यानी 4 साल पहले की बात है। और जहाँ भी गए इनको सर्जरी के बारे में बताया गया। एंड शी इज़ आस्किंग सम क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हम 4 साल से क्यों नहीं ट्रीटमेंट करा रहे हैं पेशेंट का। वाई द पेशेंट इज स्टिल सफरिंग। हमें उनका जल्दी ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और इनके कुछ बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन मैं आपको जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि शायद आप में से भी बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम जवाब नहीं दे पाते या आप लिख नहीं पाते हैं। इन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में क्वेश्चन पूछे। नंबर 1 कि सर्जरी के बाद इस चीज़ की क्या गारंटी है कि इम्प्लांट 30 साल तक चलेगा, 30 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। विभूति एंड एवरीवन हु इज लिसनिंग, आज तक कोई भी ऐसा इम्प्लांट नहीं बना है जिसकी हम गारंटी ले सकें। इम्प्लांट की लाइफ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, इम्प्लांट कितने दिन चलेगा, और ये बड़ा ही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका हम हमेशा क्लियर जवाब नहीं देते हैं। उसका कारण है, कारण ये है कि जो इम्प्लांट की लाइफ होती है वो सिर्फ इम्प्लांट की क्वालिटी पर डिपेंड नहीं करती है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उसमें सबसे पहले कि आप कितने केयरफुल हैं, आपके डॉक्टर जो आपको बताते हैं, जो प्रिकॉशंस बताते हैं कि आप वो सारी ले रहे हैं, आपका बॉडी वेट कितना है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी डिमांड कितनी है बॉडी की उस हिप के ऊपर, आपकी एज कितनी है, आपका प्रोफेशन क्या है। ये इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि हर पेशेंट के लिए सेम जवाब नहीं हो सकता। हालांकि आजकल जैसे हम बताते रहते हैं, हम आजकल सिरेमिक और नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं, बट स्टिल वी कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली इन एवरी पेशेंट कि हम गारंटी से कह सकते हैं कि ये 30 साल चलेगा। सिरेमिक इम्प्लांट्स की एक्सपेक्टेड लाइफ है अराउंड 30 ईयर्स, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ लोग हमारे पास कुछ सालों में, 2-3 साल में भी वापस आ जाते हैं इफ़ दे आर नॉट केयरफुल। तो ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है। इम्प्लांट इटसेल्फ इज़ नॉट ए गारंटी, राइट। सेकंड इनका क्वेश्चन है कि सर्जरी के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम कर सकते हैं। आई थिंक इनके हस्बैंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है या वो इलेक्ट्रिशियन है, आई गेस सो। तो विभूति, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या प्रोफेशन कर रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर वेट लिफ्टिंग। हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते आप। अदरवाइज अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का आपके हस्बैंड काम करना चाहते हैं तो ही कैन कंटिन्यू वेरी वेल, नो प्रॉब्लम एट ऑल आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन है, इन्होंने बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे, इन्होंने बिल्कुल सीरियल वाइज, एंड आई लाइक द वे शी हैज़ आस्क्ड। और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जब भी सवाल पूछें तो ऐसे सिस्टमेटिकली सवाल पूछें, हमें उसका जवाब देने में भी मज़ा आता है।
ऑलराइट, तो इनका अगला सवाल है कि ये बाइक या स्कूटी एंड कार क्या ड्राइव कर सकते हैं? यस विभूति, आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट योर हस्बैंड कैन वेरी वेल ड्राइव ए कार, ड्राइव राइड ए टू व्हीलर, स्कूटी, सब चला सकते हैं, ओनली आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। जनरली 4 to 6 वीक्स का हम एक हीलिंग का जो टाइम होता है बॉडी का, टिश्यूज़ का, उसको उसमें मना करते हैं, अदरवाइज वो बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। एक राहुल सेठी का एक कुछ क्वेश्चन आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज योर टेक ऑन स्टेम सेल और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट? राहुल, हम बहुत बार बता चुके हैं कि एवीएन में ये जो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय कोलीग्स हु आर प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी, आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट, बट एवीएन में कोई प्रूवन डेटा नहीं है कि आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक से कोई एवीएन के पेशेंट में बहुत फ़ायदा होता है। एंड स्टेम सेल अगेन, बहुत सारे पेशेंट इतना पैसा वेस्ट करते हैं स्टेम सेल के ऊपर। हमने जितने पेशेंट हमारे पास आते हैं, एक भी पेशेंट ऐसा नहीं मिला अब तक जो ये कहे कि स्टेम सेल के बाद मेरा एवियन बिल्कुल ठीक हो गया। आई एम सॉरी टू से, कोर डिकम्प्रेशन, स्टेम सेल थेरेपी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी और भी बहुत तरह की ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिनके हमने नाम भी नहीं सुने, पेशेंट हमें बताते हैं। तो आई एम सॉरी टू से, दे आर नॉट एट ऑल इफेक्टिव, इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। ओके, कमिंग बैक टू विभूति's क्वेश्चन, इनका अगला सवाल है कि ये सर्जरी हमें कब करा लेनी चाहिए? विभूति, आई एम सॉरी टू से, यू आर ऑलरेडी टू लेट। 2017 में आपके हस्बैंड का एवीएन डायग्नोस हुआ था, अभी 4 साल तक हम सिर्फ सोच रहे हैं करना है या नहीं करना है। नहीं, दिस इज़ नॉट फेयर विद द पेशेंट। आपको हिप रिप्लेसमेंट कराना चाहिए एंड आई वुड एडवाइज MIS टेक्निक से कराना चाहिए, बिकॉज जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनको इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम करना है, बहुत सारे काम करने, स्कूटी चलानी, सब चल, तो उसमें AVN इज़ द MIS इज़ द राइट अप्रोच, वो करना चाहिए सो दैट वी कैन गिव हिम बैक हिज नॉर्मल लाइफ। मेरे पास अभी तक विभूति का कमेंट नहीं आया, दैट मीन्स विभूति इज़ नॉट ऑनलाइन, हमारे साथ नहीं है। एनीवे, इनका अगला क्वेश्चन है कि शी हैज कन्वेड थैंक्स कि हम ऐसे वीडियो शेयर करते रहते हैं। यस विभूति, हमारा यही एक कोशिश है, हमारी ये कोशिश हमेशा जारी रहेगी कि हम वीडियोस के थ्रू आप लोगों को एजुकेट करते रहें, आप लोगों को समझाते रहें कि व्हाट इज़ द राइट ट्रीटमेंट। इस चैनल का हमारा शुरू करने का मकसद यही था कि कम से कम जानकारी की कमी से कोई पेशेंट सफ़र ना करे, कम से कम आपको प्रॉपर रास्ता पता हो कि मेरे को ये बीमारी है तो इसका ये इलाज है, दिस इज़ द राइट वे, आप इलाज कहीं भी कराएं। सचिन ने सवाल पूछा कि सर आपका हॉस्पिटल कहाँ है? ये भी बहुत कॉमन सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है। वी आर प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। हम नंबर आप लोगों को बार बार देते ही रहते हैं, जो हमारी टीम का नंबर है 9999074745, वो आपके बार बार हम कमेंट्स में बताते रहते हैं। तो आप कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। जो लोग नॉर्थ इंडिया में हैं वो तो बहुत इजीली हमारे पास पहुंचते ही रहते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट या साउथ के जो पेशेंट्स हैं उनको कई बार डिफ़िकल्टी होती है हम तक पहुंचने में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं सृष्टि चौधरी। इनकी उम्र है 27 साल और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं और ये अब से 10 साल पहले सीढ़ियों से गिर गए थे और इनका हिप डिसलोकेट हो गया था। सृष्टि, इफ़ यू आर अवेलेबल, तो ये आपका क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इनका हिप डिसलोकेट हो गया था प्रोबेबली, मेरे पास उनका एक्सरे नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया है मुझे लग रहा है कि वो डिसलोकेट हो गया था और उसकी वजह से इनकी जो लेग है, राइट लेग, उसकी लेंथ कम हो गई थी। डेली एक्टिविटीज़ में इनको दिक्कत आ रही है और सारा वेट ये लेफ्ट लेग पर डाल रही हैं। अभी तक इनको इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिला है पिछले 10 साल से। शी इज़ 27, दैट मीन्स कि जब इनकी इंजरी हुई थी तो शी वॉज 17 ईयर्स। तो सृष्टि, आपके एक्सरे अगर हम देखेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। आपने बहुत पहले हमें कोई व्हाट्सएप किया था। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि पेशेंट्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ गुरदीप, आपका क्वेश्चन मैं अभी आंसर करूँगा, कितने % चांस होते हैं डिसलोकेशन के आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट। आई विल जस्ट कम बैक टू यू। सृष्टि, ये आपका अगर हमें एक्सरे मिल जाए तो डिसलोकेशन, जो ओल्ड डिसलोकेशन होते हैं
इवन वो डिसलोकेशन जो बचपन से हिप डिसलोकेटेड होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसको CDH कहते हैं, कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, हम उसको भी ट्रीट कर रहे हैं। आप तो 17 ईयर्स के थे, दैट मीन्स कि आपका जो हिप है पूरा डेवलप था, तो इट विल बी फार इजियर टू ट्रीट यू। तो आप अपने एक्सरेज हमें सेंड करें। हाँ, मैं बात कर रहा था व्हाट्सएप पर आप जो मैसेज भेजते हैं और फिर आप कहते हैं जी आप जवाब नहीं देते हैं, बहुत ही आपका वैलिड लगता है सवाल, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे लिए इतने सैकड़ों मैसेज डेली आते हैं कि एक मैसेज को ढूंढना मुश्किल होता है। तो मैं उसके लिए थोड़ा सा आपको एक सजेशन दूंगा कि जैसे आप यूट्यूब पर कमेंट देते हैं हमें, आप उसमें लिखते हैं आई एम, फॉर एग्जाम्पल, आई एम सृष्टि चौधरी फ्रॉम औरंगाबाद। जब आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज डालते हैं तो आप पहली लाइन यही लिखिए, सृष्टि फ्रॉम औरंगाबाद, तो हमारे लिए मैसेज ढूंढना बहुत आसान हो जाता है फिर। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सब लोग अपने नंबर इधर यूट्यूब कमेंट्स में डालें, बिकॉज दोज नंबर कैन बी मिस यूज। तो आपको अपना, जब भी यूट्यूब में मैसेज डालें तो आप सबसे पहले अपना नाम और अपनी जगह लिखिए, और जब आप हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज डालते हैं, सेम मैसेज दैट आई एम दिस पर्सन फ्रॉम दिस प्लेस, वहाँ से फिर अपना मैसेज स्टार्ट कीजिए। तो उससे फिर हमारा जो जो हमारा आपका मैसेज ढूंढने का जो टाइम है वो कम हो जाता है, देन वी कैन कम बैक टू यू इजीली। एंड सॉरी, कई बार हम नहीं पहुंच पाते हैं आपके मैसेज तक, तो उसका एक्चुअली यही रीज़न होता है कि हम लोकेट नहीं कर पाते आपके मैसेज को। एनीवे, ऑल राइट। हाँ, गुरदीप ने क्वेश्चन पूछा था। पंकज, आपने पूछा है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद जलन होना, दर्द होना कुछ ईयर के बाद, दिस इज नॉट रेलिवेंट, ये एक्सपेक्टेड नहीं है जलन होना या दर्द होना, नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता है। रमन, आप बार बार एक अपना रिपोर्ट्स हमें भेज रहे हैं, हॉरिजॉन्टल टीयर, आई थिंक ये इतना रेलिवेंट नहीं है। अभी आप थोड़ा सा रुकें, वेट करें, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, जस्ट वेट। ओके। हाँ सुमित, हमारे पास ECHS फैसिलिटी है, वी आर ट्रीटिंग आवर आर्मी पीपल, वी आर वेरी लकी टू, वी आर वेरी ऑनर्ड कि हमें अपने आर्मी के लोगों को ट्रीट करते हैं। हमारे पास ECHS पैनल है। राहुल शेट्टी फ्रॉम मेलबर्न, राहुल सॉरी, कई बार हमारा नंबर बिजी होता है, वी आर वेरी सॉरी। नंद किशोर ने अपना सवाल पूछा था, फिर पूछ रहे हैं कि स्लिप डिस्क की वजह से नी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं नंद किशोर, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज टेक्निकली नॉट करेक्ट। सौदागर लखनऊ से पूछ रहे हैं कि L5S1 में दिक्कत है और सेकेंडरी कैनाल स्टेनोसिस भी हुआ है, हमारे पास अपनी रिपोर्ट्स भेजें। ओके, प्रीत यादव गुरदीप, एक ये पहले से ही मिसगाइड हुआ, लेकिन किसी ने नंबर ले लिया तो मेरा एंड मेरे उसके सजेशन से बोन ग्राफ्टिंग। ओ गुरदीप, ये बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोगों को मैं इसलिए कहता हूँ कि अपना नंबर यूट्यूब पे ना डालें, बिकॉज वो बहुत सारे लोग आपका नंबर वहाँ से पिक कर लेते हैं और आपको मिसगाइड करते हैं। तो गुरदीप के साथ ऐसे ही हुआ है, किसी ने इनका नंबर पिक किया यूट्यूब से, इनको बोन ग्राफ्टिंग के लिए सजेस्ट किया और इट फेल्ड। आई एम सॉरी गुरदीप, दिस वॉज नॉट द राइट अप्रोच। हम बार बार बताते हैं, कोर डिकम्प्रेशन, स्टेम सेल, बोन ग्राफ्टिंग, AVN का ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर मनी। ऑल राइट। रूबी सिंह अमेरिका से हमें मैसेज आया था, आज भी मैसेज कर रहे हैं। रूबी, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह के क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, आपको इतना पेन है बहुत सालों से, और आप मेरे से एक सिर्फ मैसेज के थ्रू पूछना चाहते हैं, तो है मैसेज है मुझे रूबी, विदाउट क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सिर्फ MRI के बेस पे कई बार हम आपको ट्रीटमेंट नहीं बता पाते हैं। ये काफ़ी पेशेंट्स की नाराज़गी है हमसे कि वो MRI रिपोर्ट सेंड कर देते हैं, देन दे आस्क कि क्या खर्चा है, because sometimes just looking at the MRI, it's not feasible for a physician or a surgeon to tell you exactly what you are suffering from and what the treatment is required. खर्चे और कॉस्ट की बात तो हम बता ही नहीं सकते हैं। ऑल राइट। अनुराधा फ्रॉम हैदराबाद, पिछले 12 साल से शैटिका की प्रॉब्लम है और उनको लेग लेंथ भी 1 इंच का डिफरेंस है। अनुराधा, हम वही बात कर रहे थे अभी कि just looking at MRI may not be enough, but sciatica आपने बोला है तो maybe your LLD is because of pain in one leg and there is some pelvic tilt because of that. काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे हैं कि CGHS और ECHS की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। यस, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आप एक्स सर्विसमैन हैं, ECHS की आपके पास कार्ड्स हैं, तो वी आर अवेलेबल फॉर यू पीपल।
हम आपकी सर्जरी कर सकते हैं। ऑल राइट, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आई एम नॉट एबल टू फोकस एक्चुअली। नंद किशोर, आपके दोनों घुटनों में दर्द है, मैं पहले भी बता रहा हूँ कि इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज मस्ट। रूबी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खर्चे की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आई विल नॉट बी एबल टू डायग्नोज एंड गिव यू ए कंप्लीट एस्टिमेट ऑफ व्हाट एक्चुअली इज रिक्वायर्ड। ऑलराइट, मनीष पूछ रहे हैं राइट लेग में सिवियर पेन है। देयर आर टू मेनी मैसेजेस। एनीवे, जस्ट वेट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तब तक। समवन एम आर, उन्होंने अपना नाम लिखा है सिर्फ एम आर। ये एक और पॉइंट है कि अब जैसे एम आर इन्होंने लिखा है और ये कोई मैसेज हमें व्हाट्सएप पर भेजते हैं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट द मैसेज एम आर। ऑलराइट, मैं इनका फिर भी क्वेश्चन ले रहा हूँ। इन्होंने कहा है कि मैं आपका वीडियो देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे डर लगता है कि मैं हिप रिप्लेसमेंट के बाद क्या मेरी लाइफ वैसी हो जाएगी जैसी एक्सीडेंट से पहले थी, तो मैं नहीं डिसीजन ले पा रहा हूँ। और आगे इन्होंने लिखा है कि मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स डर रहे हैं हिप रिप्लेसमेंट कराने के लिए। एम आर, अब आपका जो भी पूरा नाम है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिप रिप्लेसमेंट इज़ ए वेरी सेफ सर्जरी। इतने सारे पेशेंट्स से हम आपको मिलवाते रहते हैं, बात कराते रहते हैं। इसमें कोई भी ऐसी डरने की बात नहीं है। इफ़ योर सर्जरी इज़ इंडिकेटेड एंड डन बाय प्रॉपर टेक्निक, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। निकेश का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। 22 साल के हैं, ये बिहार से हैं और ये क्रिकेटर रहे हैं, बहुत अच्छा, जैसे मैंने बताया क्रिकेट को अच्छे लेवल पे खेल रहे थे, लेकिन 1 साल पहले इनकी राइट फीमर में फ्रैक्चर हुआ, सर्जरी हुई, लेकिन वो बोन जुड़ी नहीं है और इनका पैर 2 इंच छोटा हो गया है। निकेश, इफ़ यू आर ऑनलाइन, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट योर केस। काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है और अनफॉर्चुनेटली कोविड के दौरान इनके ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स की डेथ हुई। आई एम वेरी सॉरी निकेश। निकेश, मैंने आपका एक्सरे देखा था, एक बहुत लंबा सा उसमें नेल डला हुआ है इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, और वो हड्डी शायद 2 जगह से टूटी थी आपकी, जुड़ी नहीं है एक जगह से। इसमें रीसर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो आपको एक बार आना पड़ेगा। हमें ये भी देखना होगा कि आप की सर्जरी हम एक सिटिंग में कर सकते हैं, इन्फेक्शन तो नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वंस वी गो फॉर रिवीजन सर्जरी। गुरदीप बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि विजय, वेलकम विजय, नेपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, 2 साल पहले हमने इनका हिप रिप्लेसमेंट किया था, मोस्ट वेलकम। हाँ गुरदीप, मैं कह रहा था डिसलोकेशन के बारे में आप पूछ रहे थे। डिसलोकेशन के चांसेस हमेशा होते हैं, इवन एक नॉर्मल हिप, आपका नॉर्मल हिप अगर रिप्लेस नहीं हुआ जो भगवान ने बनाया है, वो भी डिसलोकेट हो सकता है, तो इसलिए उतने चांसेस तो हमेशा रहते हैं विद MIS टेक्निक। लेकिन अगर कन्वेंशनल टेक्निक से हम सर्जरी करते हैं, द चांसेस आर हायर, स्पेशली इफ़ यू आर सिटिंग ऑन ग्राउंड एंड इफ़ यू आर स्क्वाटिंग। अगर आप ज़मीन पे बैठने की कोशिश करते हैं आफ्टर ए कन्वेंशनल हिप रिप्लेसमेंट, चांसेस ऑफ हिप रिप्लेसमेंट आर मच हायर। ऑल राइट, पवन, आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, राजस्थान से हैं। पवन, राजस्थान गवर्नमेंट की तो सर्विसेज हमारे पास नहीं है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज CGHS हमारे पास है, यू कैन कम। इंडियन आर्मी डिफेंस, ये काफ़ी बार पूछ चुके हैं एंडोस्कोपी के बारे में, आपका नाम इसमें नहीं है। एनीवे, आप प्लीज़ हमारे चैनल पे जाएं तो बहुत सारे वीडियोस हमने एंडोस्कोपिक टेक्निक के बारे में लिखे हुए हैं, बहुत सारे बताया हुआ है लाइव उसमें कि व्हाट इज़ एंडोस्कोपिक टेक्निक, इसका क्या प्रिंसिपल है, इवन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर इफ़ यू गो बैक अबाउट 1.5 years, तो जब हमने ये वीडियोस शुरू किए थे तो ये हमने एंडोस्कोपिक टेक्निक के बारे में बहुत डिटेल में है, यू कैन जस्ट गो देयर। ऑल राइट, स्लिप डिस्क सर्जरी में कितने दिन का रेस्ट लेना चाहिए, सर्जरी के बाद बाइक चलाने में दोबारा कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नंद किशोर ने सवाल पूछा है। नंद किशोर, अगर हम एंडोस्कोपिक टेक्निक से सर्जरी करते हैं तो हमें बेड रेस्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग यू स्टार्ट वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स, और 1 हफ्ते के बाद आप लगभग सारे काम कर सकते हैं। अगर आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी है, ऑफिस वर्क है, तो आफ्टर 15 days यू कैन वेरी वेल इजीली गो टू योर ऑफिस। अगर आपको वजन उठाने का काम करना है या आप स्पोर्ट्समैन हैं तो यू विल हैव टू वेट फॉर 6 weeks, 6 हफ्ते तक आपको वेट करना पड़ेगा।
ऑल राइट। सैदुल इस्लाम हमें मैसेज कर, आई नीड टू पुट पिलो बिटवीन टू लेग्स व्हाइल स्लीपिंग 4 मंथ्स। नहीं सैदुल, अगर आपने MIS टेक्निक से सर्जरी की है तो 4 महीने के बाद आपको पिलो लगाने की जरूरत नहीं है। आप पिलो हटा सकते हैं। इट इज जस्ट फॉर फर्स्ट 6 वीक्स। त्रिपुरा से सैदुल इस्लाम हमारे पुराने पेशेंट हैं, ये पूछ रहे हैं कि हमें पिलो कब तक लगाना है आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट। रूबी सिंह, आप हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपके पास नंबर है, हमारे अपॉइंटमेंट का नंबर हम बार बार कमेंट्स में देते रहते हैं। मिस्टर सनी इज टेकिंग केयर ऑफ द अपॉइंटमेंट्स, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। रमन यादव, प्लीज़ आप अपनी रिपोर्ट्स कमेंट्स में भेजें। आप हमारे पास जो कमेंट्स हैं यूट्यूब पे, आप उसमें सेंड करें, हम उसमें देखकर आपको अच्छा सा एक जवाब दे देंगे। बिकॉज यहाँ पर लोग बहुत रेलेवेंट और भी रेलेवेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है, बट आई थिंक इसमें कुछ हम और डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, इन एनी केस अगर आपको हॉरिजॉन्टल टीयर है मेनिस्कस में, तो हमें देखना पड़ेगा कितना पुराना टीयर है, कितना बड़ा टीयर है। व्हेन वी पुट द स्कोप इनसाइड, जब हम कैमरा डालते हैं घुटने के अंदर, तब हम डिसाइड करते हैं कि इसको रिपेयर करना है या हम उस फटे हुए हिस्से को निकाल देते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन रहती है, मेनिसेक्टमी और मेनिस्कल रिपेयर। सुमित फरुखाबाद से बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। ECHS, यस ECHS, आप ECHS में रेफरल करा सकते हैं हमारे यहाँ, और हम आपको ECHS के थ्रू आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे जो नंबर हम अपॉइंटमेंट का बार बार देते रहते हैं, तो उसमें आप बात कर सकते हैं। नंद किशोर, मोस्ट वेलकम। शुभजीत, हिप रिप्लेसमेंट करने आए तो कौन सा बेहतर है? ओके, इम्प्लांट के बारे में पूछा। 32 ईयर है शुभजीत। शुभजीत, सबसे पहली चीज़, इम्प्लांट की चॉइस अपने सर्जन पर छोड़ दीजिए, बिकॉज सर्जन इज़ द बेस्ट जज। वो आपकी बॉडी टाइप, आपकी डिजीज़, आप किस तरह की लाइफस्टाइल है आपका, उस सब चीज़ों को असेस करके इम्प्लांट डिसाइड करता है। जहाँ तक हम लोगों की बात है, हम हमेशा नॉन सीमेंटेड और सिरेमिक ऑन पॉली इम्प्लांट यूज करते हैं, बिकॉज सिरेमिक ऑन सिरेमिक के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने कुछ वीडियोज़ में। कोशिश करेंगे कि आगे भी इसके बारे में आपसे बात करते रहेंगे। ऑल राइट, तरुण, नी में पेन, आपके मैसेज इतने फास्ट हो रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। गगनदीप का कुछ मैसेज आ रहा है बार बार। स्वेलिंग रहता है VMO एरिया में, थोड़ा ACL कुछ और टीयर। VMO एरिया में स्वेलिंग ACL टीयर की वजह से नहीं हो सकती गगनदीप। देयर मस्ट बी सम अदर रीजन, वी नीड टू एग्जामिन योर नी। नीरज, एसिटाबुलम की सर्जरी में कितने दिन में फुल बॉडी वेट डाल सकते हैं? नीरज, एसिटाबुलम फ्रैक्चर है अगर आपका और आपकी फिक्सेशन हुई है, दैट इज़ वन टाइप ऑफ सर्जरी। आप एसिटाबुलम में किस तरह की सर्जरी हो रही है वो देखना पड़ेगा। अगर ये सिंपल फ्रैक्चर है और हम फिक्सेशन कर रहे हैं तो 6 to 8 वीक्स, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्रैक्चर एंड द फिक्सेशन, टाइप ऑफ फिक्सेशन, हम जनरली 6 से 8 हफ्ते के बाद इस पर वजन डाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ से अभय हमें मैसेज कर रहे हैं कि मेटल ऑन पॉली है, इसकी लाइफ कितनी हो सकती है और आज भी हल्का पेन रहता है। आई थिंक अभय आपको अपने सर्जन से बात करनी चाहिए कि उनको आपको पेन क्यों हो रहा है। और इम्प्लांट की लाइफ की जहाँ तक बात है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि इम्प्लांट की लाइफ बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है, इट्स मल्टी फैक्टोरियल थिंग। जसवंत हमारे पास जुड़े हैं पंजाब से। जसवंत, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमारे पेशेंट हैं जसवंत, रिवीजन के लिए आए थे। पंकज, सर्जरी के बाद जलन हो रही है, दर्द हो रहा है। पंकज, फिर हमें आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कि आपको क्यों हो रहा है ऐसे। नंद किशोर कह रहे हैं 15 साल से सर्जरी से डर के उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई, जॉब भी नहीं कर पा रहा हूँ। नंद किशोर, अगर पॉसिबल होगा तो हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। वी नीड टू एग्जामिन यू एंड सी योर रिपोर्ट्स, तो आप जब भी आ सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लान के बारे में बताइए, जरूर सर्जरी करवाने के लिए कुछ क्या चाहिए? इंडियन आर्मी, हाँ, हम CGHS और ECHS में बता चुका हूँ, दोनों ही फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। स्पाइन सर्जरी के बाद लाइफ फिर कुछ साल बाद फिर से दर्द तो नहीं स्टार्ट हो जाएगा? क्रिकेट हाउसफुल, डिपेंड करता है, मैं आपका क्या नाम लूँ? क्रिकेट हाउसफुल, दर्द हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की डिजीज़ है। इज इट सिंपल डिस्क और देयर इज इंस्टेबिलिटी, तो वो हमें उसी टाइम देखना पड़ता है। वो जो प्रोग्नोसिस की आप बात कर रहे हैं,
कभी कभी दोबारा दर्द हो सकता है। मुलायम सिंह फ्रॉम यूपी सीतापुर से बोल रहे हैं कि लेफ्ट हिप में एवीएन है, क्या इलाज संभव होता है? मुलायम सिंह जी, एवीएन के बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट जो कराना है वो है हिप रिप्लेसमेंट, कोर डिकम्प्रेशन, स्टेम सेल, और जो बहुत सारे ट्रीटमेंट लोग लेकर आते हैं हमारे पास, दे आर ऑल यूजलेस, बोन ग्राफ्टिंग और पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको पेन है तो यू शुड गो फॉर हिप रिप्लेसमेंट, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट मैसेज, 5 किलोमीटर रन कर सकता हूँ। यस, आप 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर भी रन कर सकते हैं और वेट भी उठा सकते हैं आफ्टर 6 वीक्स, अगर हम एंडोस्कोपिक टेक्निक से सर्जरी करेंगे। ओपन सर्जरी के बाद कई बार ऐसा संभव नहीं होता है। ओके ओके ओके, हम अगला क्वेश्चन तब तक लेते हैं। मोहम्मद इशा का मैं मैसेज ले रहा हूँ। ये काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी दिनों से सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं लेकिन करवा नहीं पा रहे हैं। इनका वैसे काफ़ी डिफ़िकल्ट केस है। इनको बचपन में ही कोई इंजरी रही थी हिप में, तो इनका हिप जो है सॉकेट में भी नहीं है, सॉकेट से बाहर है, सबलक्सेटेड है। मोहम्मद ईशा, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप ठीक हो सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत करें, हम आपके साथ हैं। विजय विजय का मैसेज आया है कि इफ़ एनीवन वांट्स टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, क्योंकि 2 साल पहले इनका हिप रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। विजय हमारे पास नेपाल से आए थे, तो आप इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। थैंक यू विजय फॉर हेल्पिंग एवरीवन। ये बेसिकली जो फैमिली है, जो ग्रुप है, इसमें हम एक दूसरे की मदद के लिए हैं। किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो हम एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं। सिर्फ मैं गाइड नहीं कर सकता, आप लोग आपस में भी गाइड कर सकते हैं। तो इट्स ए बिग फैमिली एंड इट इज़ ग्रोइंग एवरी डे बिकॉज ऑफ द लव दैट यू आर शोइंग। थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, अजय, राइट लेग थोड़ा छोटा है और अभी मेरी एज 27 है कि मैं अजय, आपका कुछ एक्सरे या कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन हैं, तो आप हमें सेंड करें, हम बता पाएंगे फिर आपको। साहिल, आफ्टर मंथ ऑफ माइक्रोडिस्केक्टमी इज देयर एनी नीड फॉर पेन किलर? देखो साहिल, डिपेंड करता है कि आपको पेन कितना है। अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो कभी कभी हमें कुछ दिनों तक पेन किलर लेना पड़ सकता है। नथिंग टू बी वेरी वरीड अबाउट इट, ऐसा कुछ नहीं है। 007 डीप, अब ये नाम बड़े डिफरेंट लिखते हैं आप लोग। सर आप अगस्त में अवेलेबल हैं? यस, दीप और डीप वटेवर, आप जब भी आएंगे, वी आर अवेलेबल इन अगस्त, आई एम नॉट ऑन लीव। तो विजय कह रहे हैं कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ देता हूँ, इफ़ एनीवन वांट्स टू टॉक। यस विजय, प्लीज़ डू दैट, बहुत हेल्प हो जाएगी लोगों की, क्योंकि हम लोग जो बताते हैं कई बार वो इतना इम्पैक्ट नहीं होता। जब हम पेशेंट से डायरेक्ट बात करते हैं तो इट इज़ मोर इम्पैक्टफुल। ओके सुमित, PCHS का रेफरल, ओके यस, आपको रेफरल बनवाना पड़ेगा। उसके लिए आप मिस्टर सनी से बात कर सकते हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। उनका नंबर आप लोगों के पास है ऑलरेडी, तो आप उनसे बात करें कि हाउ टू गो अबाउट इट। ऑलराइट, शशि लेनिन, सर इज देयर एनी ट्रीटमेंट टू क्योर एवियन नेचुरली इंस्टेड ऑफ THR स्टेम सेल कोर डिकम्प्रेशन? नहीं शशि, हम पहले ही बता चुके हैं, सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट इज द आंसर फॉर एवियन। एवियन में अगर आपको कोई ये कहता है कि वो आपको ट्रीट कर सकते हैं किसी दवाई से, किसी कोर डिकम्प्रेशन से या किसी स्टेम सेल से, प्लीज़ आई डोंट एग्री एट ऑल। कोई रिजल्ट्स नहीं है, कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, कोई पेपर्स पब्लिश नहीं हुए इस बारे में कि किसी और तरीके से हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। हिप रिप्लेसमेंट इज द ओनली आंसर। शनि मलिक, टिबिया फिबुला बोन ग्राफ्टिंग हुई है, ऑपरेशन के 140 दिन हुए हैं, कितना वक्त लग सकता है? सॉरी शनि, योर ऑपरेटिंग सर्जन विल बी अ बेटर पर्सन टू टेल यू। आनंद प्रजापति कह रहे हैं कि 8 महीने से नहीं चल पा रहा हूँ। आनंद, आप अपनी हिस्ट्री, आपको क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, आप यूट्यूब में हमारे जो चैनल है उस पर कमेंट्स डालें और अपने जो हम नंबर है हमारा, उस पर अपने एक्सरेज, अपनी रिपोर्ट सेंड करें, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। ओके, प्रीत यादव कह रहे हैं कि सनी इज इररिस्पॉन्सिबल, डज नॉट केयर अबाउट पेशेंट्स एंड देयर पेन। प्रीत, मैं एग्री नहीं करूंगा, बहुत ध्यान रखते हैं पेशेंट्स का। एक्चुअली समटाइम्स he might be busy, and still if you feel bad, I'm sorry about that, we'll take care about, we are really thankful for your feedback.
झारखंड रांची से 14 L4 L5S1 नर्व प्रेस ठीक होगा सर जी? अरविंद बिल्कुल ठीक हो सकता है, अगर हमें आपके रिपोर्ट्स मिले, हम देख सकें। मोस्ट वेलकम आनंद, वी आर देयर टू हेल्प यू। ओके, तो अरविंद अपनी रिपोर्ट्स आप हमें सेंड करें, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। विजय ने अपना नंबर दिया है, अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, नेपाल से। ही इज़ एन ओल्ड पेशेंट। बहुत बार हमारे पास लोग पूछते हैं कि किसी पुराने पेशेंट के बारे में बताइए। आप 3 हफ्ते 4 हफ्ते या 3 मंथ्स वाले पेशेंट तो दिखाते रहते हैं, कोई 2-3 साल वाला पेशेंट, तो विजय इज़ वन ऑफ देम। विजय का 2 साल पहले हमने हिप रिप्लेसमेंट किया था। उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ा है, इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू कॉन्टैक्ट हिम तो आप उनसे बात कर सकते हैं। ऑल राइट, ओके। फरहान अंसारी कुछ बात करना चाह रहे हैं। यस मयूरी, आपकी ही बात कर रहे थे हम, आपके बारे में। सृष्टि चौधरी, आई थिंक उनके नाम से आपका मैसेज आया था। लेग की मसल्स फ्रैक्चर, तो क्या मसल सर्जरी हो सकती है? इट्स डिफरेंट। एनीवे, नंद किशोर, करंट एमआरआई की जरूरत पड़ेगी? यस नंद किशोर, हमें एक नई एमआरआई की जरूरत पड़ेगी। सुमित पूछ रहे हैं कि क्या एवीएन के पेशेंट कोविड का वैक्सीन ले सकते हैं? वाई नॉट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ले सकते हैं। राहुल कदम पूछ रहे हैं कि टीएचआर के बाद अगर एयरपोर्ट पर बॉडी स्क्रीनिंग होती है तो कैसे होगा? यस, इन जो पेशेंट्स ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, जिनको मेटल डिटेक्टर पर, यस मेटल डिटेक्टर उसमें आपका अलार्म बज सकता है, तो उसके लिए हम एक कार्ड देते हैं विद योर फोटोग्राफ एंड माई सिग्नेचर। उसमें लिखा होता है कि आपकी सर्जरी हुई है, और वो जैसे आपका एक विजिटिंग कार्ड टाइप का होता है, वो छोटा होता है। यू कैन कीप इट इन योर वॉलेट। जब भी आप जाएंगे तो आप उसको दिखा सकते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल, वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। Anwar, I have avian in both legs now for 13 years. It is from leukemia. Yes, Anwar, it is very common. Leukemia से avian होता है, but अगर आपको painful है तो you should get further treatment. आनंद प्रजापति, 3 साल से इलाज करा रहा हूँ, टीवी बताते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, टीवी की दवा खाता हूँ। ओके, ऑल राइट। किरण, मैं नंबर आपको इसमें डाल रहा हूँ, आप लोग सब नोट कर सकते हैं, जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। बहुत लोगों का ये सवाल है कि मैं कैसे कॉन्टैक्ट करूँ, तो ये नंबर आप सब लोग नोट कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, तो ये सब लोग नोट कर लें। दिस इज़ आवर हेल्पलाइन नंबर। एंड जो भी आपको कोई व्हाट्सएप करना है, कोई मैसेज करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, कुछ भी अपनी सर्जरी के बारे में कोई नॉलेज आपको पूछना है, कुछ भी बात है, तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल दिल्ली में है फरहान, हम दिल्ली, न्यू दिल्ली में ही ऑपरेट करते हैं। अपना हिप रिप्लेसमेंट अमित ने कराया था 12 अप्रैल को। कभी कभी दर्द होता है। ओके। क्रांति, दयानंद, यस सर, हिप फ्यूजन के बाद नी में आवाज़ आ रही है, इसका नी फ्यूजन के बाद डेफिनेटली आपके नी पर काफ़ी स्ट्रेस पड़ रहा होगा। हेल्पलाइन से किसी भी तरह की सहायता प्राप्त नहीं होती है। आप अपने जो भी मैसेज हमें भेजते हैं, जो भी आपके एमआरआई एक्सरे आते हैं, हम डेली देखते हैं। वी ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ द पीपल, जितना हमसे हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मैसेज आते हैं, वी आर नॉट एबल टू टैकल ऑल ऑफ देम, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट स्टिल विल कीप ऑन ट्राइंग कि हम आप सब लोगों के मैसेजेस के जवाब देते रहें। ऑल राइट। राहुल, आप सर्जरी की चार्जेस के बारे में पूछ रहे हैं, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। हम इसीलिए इसका जवाब व्हाट्सएप इस पे यूट्यूब पे नहीं देते हैं, बिकॉज एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट। हर पेशेंट का बॉडी इन्वेस्टिगेशंस, हर पेशेंट का बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो हम ऐसे एक यूनिवर्सल आपको नहीं बता सकते। इट्स नॉट लाइक ए ग्रॉसरी प्रोडक्ट की आप मार्केट में गए और इतने रुपए की चीज़ मिलती है, ऐसा नहीं है। बिकॉज योर स्टे, ब्लड रिक्वायरमेंट, इम्प्लांट रिक्वायरमेंट्स कैन बी डिफरेंट, तो इसलिए कॉस्ट भी डिफरेंट हो सकती है। ऑल राइट। राजू दास, मैं बंगाल से हूँ, और इम्प्लांट की वैल्यू कितना काम हो जाता है? बेस्ट आई थिंक ये पूछना चाहते हैं कि कितना कॉस्ट है। अगेन आई थिंक द सेम क्वेश्चन। ओके। विनोद पूछ रहे हैं कि शैटिका की वजह से मेरा हिप में दर्द हो रहा है, ये कोई अलग परेशानी तो नहीं है? हो सकता है विनोद, इट्स नॉट श्योर कि सिर्फ शैटिका से ही आपके हिप में पेन हो रहा हो। समटाइम्स टू डिजीजेज एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, तो हमें एग्जामिन करना पड़ता है। ओके।
एपी पूछ रहे हैं कि 6 फुट से ऊपर के पेशेंट हैं तो उनके लिए इम्प्लांट अवेलेबल होगा। यस, नो प्रॉब्लम, हाइट इज नॉट ए प्रॉब्लम, सब तरह के इम्प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके, प्रियांशु पूछ रहे हैं डिब्रूगढ़ से। प्रियांशु, आपको L4-5 में प्रॉब्लम है, अपनी हमारी रिपोर्ट हमें सेंड करें। अजय पूछ रहे हैं कालूराम राजस्थान से आए थे, उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। यस, कालूराम इज हैप्पीली मैरिड नाउ। उनका कॉन्टैक्ट नंबर हम इसलिए नहीं देते हैं पेशेंट्स का, बिकॉज इट्स मैटर ऑफ प्राइवेसी। बहुत सारे पेशेंट नहीं अच्छा है, उनको लगता है कि हम उनका नंबर सबको दें, तो इसलिए हम नंबर मना करते हैं। बट कालूराम इज वेरी हैप्पीली मैरिड। ओके, आफ्टर के बाद नॉइज क्यों होती है? मेरा सर्जरी पे 8 महीने हो गए। अमल चौधरी की 8 महीने पहले हिप रिप्लेसमेंट हुआ था, उसमें से कुछ आवाज़ आती है। आई थिंक यू बेटर सीक एडवाइस फ्रॉम योर सर्जन, क्योंकि कई बार क्लिकिंग साउंड आती है, स्पेशली अगर सिरेमिक है। ओके, ग्रेट। राजीव खान एस रोम के बारे में पूछ रहे हैं। दिस इज ए टाइप ऑफ इम्प्लांट जो बहुत रेयरली कुछ रिवीजन केसेस में होता है। इट्स नॉट ए वेरी कॉमन इम्प्लांट यूज्ड। रोहिणी पूछ रही है मुझे रूमेटॉइड है, मेरे दोनों नी और दोनों हिप अफेक्टेड हैं, क्या चारों जॉइंट? यस, ये आपने सवाल। और अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो उसमें सबसे पहला जो हमारा वीडियो आशा जी का, जिनके चारों जॉइंट हम चेंज कर चुके हैं, उनको भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है एंड शी इज अराउंड 48। तो बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेंकटेशम पूछ रहे हैं हिप रिप्लेसमेंट के लिए मिनिमम एज क्या है? मिनिमम एज इज 18 ईयर्स, बिकॉज उस टाइम तक आपकी बोन्स की ग्रोथ इज कंप्लीट एंड देन यू कैन गो फॉर हिप रिप्लेसमेंट। ओके, सो इट वाज अ ग्रेट सेशन एंड हम आपसे हर सैटरडे 8 to 8:30 मिलते रहेंगे। आपके क्वेश्चंस, आपके कमेंट्स मोस्ट वेलकम। आप हमारे चैनल पर अपने कमेंट्स डालते रहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी अपने कमेंट्स डालें, अपना नेम एंड प्लेस ज़रूर डालें। और अगर हम व्हाट्सएप पर कोई मैसेज मांगते हैं तो फर्स्ट मैसेज शुड बी योर नेम एंड प्लेस, सो दैट हम आपके मैसेज को ट्रेस कर सकें। हमारे लिए ईजी है। फॉर एग्जांपल जैसे अब विकास ने लिखा है, तो अगर विकास लिखेंगे विकास फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ भी वो लिखें। और सिमिलरली अपने व्हाट्सएप मैसेज में भी फर्स्ट लाइन यही लिखे, आई एम विकास फ्रॉम दिल्ली। तो जैसे ही हमें वो आपका मैसेज सर्च करना होगा तो हम ये 2 वर्ड डालेंगे तो आपका मैसेज सबसे ऊपर आ जाएगा। All right. Thank you very much for joining us. It was great talking to you. Next Saturday 8 o'clock आपसे फिर मुलाकात होगी। माफ़ी चाहूँगा सब लोगों का जवाब नहीं दे पाता हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट जो भी रेलेवेंट हमें क्वेश्चंस लगेंगे हम उनको लेकर आएंगे और आपसे अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव ए हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।